सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर होने दे आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को बड़ी बरकत दे पिता। सारी अदर में मजलाल आपके नाम को मिले, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 29 अध्याय 11 वचन। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आमीन। अगर हम जानते हैं, अगर इस वचन पे हमें विश्वास है, परमेश्वर के वचन पे अगर हमारा विश्वास है, तो हम ये पक्का है कि अगर हम कोई निर्णय प्रभु में लेते हैं, तो जो प्रभु ने हमें बात कही है कि जो भी कल्पनाएं प्रभु हमारे विषय में करता है वह कुशल की कल्पना है, हानि की नहीं। अगर हम प्रभु में कोई निर्णय लेंगे तो हमारा कुशल होगा, हमारी कभी हानि नहीं होगी। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बताया, उत्पत्ति 17 में बोला कि तू मेरी उपस्थिति में बढ़ और सिद्ध होता जा। तो अब्राहम ने एक निर्णय लिया कि वह परमेश्वर के अनुसार चलेगा और उसने अपना घर बार छोड़ा। विश्वास के द्वारा वो जातियों का पिता बना। और यही निर्णय याकूब ने भी लिया कि वह परमेश्वर से सच बोलेगा, क्योंकि याकूब का मतलब था धोखेबाज। उसने निर्णय लिया कि परमेश्वर से सच बोलेगा और वह इज़राइल बना। इसी तरह परमेश्वर के पास एक कुशल की योजना है। यूसुफ ने भी निर्णय लिया कि वह पोतीफर की पत्नी के साथ कोई पाप नहीं करेगा और वह मिस्र का अधिकारी बना। यही रूथ ने भी लिया और वह अपनी सास के साथ जाएगी और वह उसी खेत की मालकिन बनी जिस खेत में मैं काम करती थी। एस्तर ने भी निर्णय लिया कि वह परमेश्वर के राजा के सामने जाएगी और तभी प्रभु में उसने ये निर्णय लिया और वे उसने अपनी जाति को बचा पाई। और जब कुशल की योजना परमेश्वर ने हर किसी के लिए रखी, दानियल ने भी एक निर्णय लिया। दानियल ने अशुद्ध भोजन को ग्रहण नहीं किया जो राजा की तरफ से था। वो उसने क्लियर कहा कि मैं नहीं खाऊंगा और वह उसी देश का मंत्री बना। हालेलुया। इसलिए भाई और बहनों, ये आज मैंने इतने लोगों की एग्जाम्पल आपको इसलिए बताई है, अगर ये उस समय निर्णय ना लेते अपने जीवन में तो शायद अब्राहम जातियों का पिता ना होता, रूत उस खेत की मालकिन ना होती, यूसुफ मिस्र का अधिकारी ना होता, दानियल उस देश का अधिकारी ना होता जिस देश में राजा नबूकदनेस्सर उसको सज़ा देने वाला था, और यूसुफ उस देश में मंत्री ना होता अगर पोतीफर के साथ वो गलत करता। याकूब अगर निर्णय ना लेता तो शायद याकूब भी इज़राइल ना होता। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आज का वचन यही कहता है कि अगर ये सब मुश्किल काम थे पर इन्होंने किया, परमेश्वर में किया और एक सक्सेस को, एक ग्रेस को अपने जीवन में देखा। अगर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन अटल है, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो कहता है वो करता है, अगर विश्वास है कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो कल्पनाएं की हैं वह हानि की नहीं कुशल की हैं, तो जो भी पवित्र आत्मा आपसे कहता है, आपके अगुए आपसे कहते हैं, आप प्रार्थना में प्रभु आपसे अगर बात करते हैं, जो भी आपको मैसेज प्रभु आपके जीवन के लिए दे रहे हैं, जो लक्ष्य आपके जीवन में प्रभु ने दिया है, विज़न दिया है, उसमें आगे बढ़ते जाएं। और बाइबल के वचनों से आप ये बातें सीख सकते हैं। आपको बाइबल के वचन हौसला देते हैं कि हाँ, अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आज ये विश्वास करें, अगर इन लोगों के जीवन में प्रभु ने लोगों ने इनकी हानि करने की कोशिश की, पर परमेश्वर ने इनके लिए जो योजना बनाई थी वो कुशल की थी। इसलिए ये भी प्रभु के लोग थे, हम भी प्रभु के लोग हैं। प्रभु के लोगों के साथ अगर कोई हानि करने की कोशिश भी करता है तो वो हानि नहीं कर पाता, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कुशल की योजना बनाई है। और वचन कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए उसमें से कोई भी सफल नहीं होगा। कोई भी कुछ कर ले, कोई भी आपके लिए बुरी योजनाएं बना ले,
पर योजना परमेश्वर के द्वारा बनाई गई कुशल की योजना जो हमारे लिए वो पूरी होगी। इसलिए भाई और बहनों, मैं फिर से ये वचन रिपीट करती हूँ, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उनको मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। इसलिए भाई और बहनों, डरे नहीं, परमेश्वर ने आपके लिए कुशल की योजना बनाई है और आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगे। जो आप प्रार्थना में आज तक मांगा है या मांग रहे हैं या मांगने वाले हैं, प्रभु आपको देने जा रहे हैं। प्रभु आपको बहुत तायत से ब्लेस करे, इस वचन के द्वारा आशीष करे। आमीन। सबको जय मसीह की।